साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK ठाकुर मैथ्स में। साथियों इस वीडियो में हम क्लास 10th के NCERT मैथ का एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है बहुलक के बारे में। इसमें हमको पढ़ना है बहुलक के बारे में। तो बहुलक क्या होता है, इसके लिए क्या करेंगे हम कि सर्वाधिक बारंबारता जो होगा, सर्वाधिक बारंबारता जिस चरमान का होगा वही बहुलक होगा। लेकिन अगर वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको देखना है सबसे बड़ा बारंबारता चुनना है और उसका जो वर्ग अंतराल होगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। सर्वाधिक बारंबारता जो होगा उसका वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। और ये आंकड़ा दिया हुआ है और कहता है आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। और माध्य निकालना हम पिछली वीडियो में, पिछले एक्सरसाइज में भी हम पढ़े हैं इसको। तो माध्य का जो प्रोसेस है वो सेम होगा और बहुलक हम जानेंगे कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले बहुलक का कुछ फार्मूला जानते हैं। तो वो होता है क्या, बहुलक को m0 से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये होता क्या है, तो L का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद F1 जो है वो हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद है F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी कि उसमें अंतर कितना का है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये आंकड़ा दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह चार्ट तैयार कर लेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, ये हो जाएगा बारंबारता। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, बहुलक। इसमें हमको निकालना है बहुलक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सर्वाधिक बारंबारता निकालेंगे। तो सर्वाधिक बारंबारता इसमें है 23 तथा इस बारंबारता का वर्ग अंतराल 23 है सबसे बड़ा और इसका वर्ग अंतराल है 35 से 45, 35 से 45 तक। अतः बहुलक वर्ग हो जाएगा कितना, 35 से 45 है।
अब इसका फार्मूला क्या हम लिखे हैं, ये है बहुलक का फार्मूला, यानी कि m0 इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 F0 माइनस F2 और इंटू H। तो L क्या है, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और बहुलक वर्ग क्या है 35 से 45, तो L का वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों में निम्न कौन है 35। अब F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है 35 से 45, तो 35 से 45 का बारंबारता कितना हो जाएगा 23, यानी कि F1 का वैल्यू हो जाएगा 23। अब F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है 35 से 45, इसके ठीक पहले कितना है 21। F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है 35 से 45, इसके बाद है 14, यानी कि F2 कितना हो जाएगा 14। अब बचा H क्या है, तो H है वर्ग अंतराल की माप, तो वर्ग अंतराल कितना कितना का है, सबका अंतर कितना है 10, तो H हो जाएगा 10। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, L का वैल्यू हो गया 35, F1 का वैल्यू है 23, F0 का वैल्यू है 21, 2F1 हो गया, यानी कि 2 गुना 23 माइनस F0 का वैल्यू 21, F2 का वैल्यू हो गया कितना 14, और गुना H है, और H का वैल्यू है 10। तो अब यहां से क्या आ जाएगा वैल्यू, 35 प्लस 23 माइनस 21 हो गया 2, 23 गुना हो जाएगा 46, माइनस 21 और 14 हो जाएगा 35, और गुना 10। अब यहां से आएगा 35 प्लस 10 का गुना 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20, और 46 से 35 माइनस करेंगे तो आएगा 11। अब यहाँ आएगा 35, और 20 में जब 11 से भाग देंगे तो आएगा 1.818, और जब 35 में इसको जोड़ेंगे तो आएगा 36.818, ये इसका बहुलक निकला। अब इसमें कह रहा है बहुलक के साथ साथ माध्य भी निकालना है, तो इसी आंकड़ा में हम क्या करेंगे, इसी में हम माध्य के लिए भी एक चार्ट तैयार करेंगे। अब इसमें हमको निकालना है क्या, वर्ग चिन्ह, अब इसमें हमको निकालना है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों जो निम्न सीमा और सीमा है दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। 15 5 हो गया 20, 2 से भाग देंगे 10, 25 और 15 हो गया 40, 2 से भाग देंगे 20, 35 25 हो गया 60, 2 से भाग देंगे 30, 45 और 35 हो जाएगा 80, 2 से भाग देंगे 40, 55 और 45 हो गया 100, 2 से भाग देंगे तो 50, और 65 55 हो जाएगा 120, 2 से भाग देंगे 60। x गुना f है, यानी कि वर्ग चिन्ह जो आया है उसका गुना बारंबारता के साथ। 10 का गुना 6 से करेंगे 60, 20 का गुना 11 से करेंगे 220, 30 का 21 के साथ गुना करेंगे 630, 40 का 23 के साथ करेंगे तो 920, 50 का गुना 14 के साथ तो आएगा 700, 60 का गुना 5 से आ गया 300। अब इसको क्या करना है, सिग्मा का मतलब होता है योग, सबको जोड़ना है, तो बारंबारता का टोटल योग जो है वो आ जाएगा 80, और x गुना f का योग हो जाएगा वो आएगा 28 30। अब हमको निकालना है माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा xf बाई सिग्मा f, और सिग्मा xf का वैल्यू है 28 30, सिग्मा f का वैल्यू है 80,
0 से 0 कैंसिल होगा और यहाँ जब 283 में 8 से भाग देंगे तो वैल्यू आएगा 35.375 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर।